बोरवेल रेस्क्यू जारी है। 200 घंटे से अधिक देरी से चल रहा है ये ऑपरेशन। 8 दिन बाद भी प्रशासन को सफलता नहीं मिली है। टनल बनाने के बाद बच्ची तक नहीं पहुंच पाई है टीम। चेतना को लेकर असमंजस में प्रशासन की टीम इस वक्त है। 8 दिन पहले खेलते वक्त बोरवेल में गिरी थी मासूम। प्लान बी और प्लान ए दोनों के तहत अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। तो 8 दिन बाद भी प्रशासन के हाथ इस वक्त खाली है और अभी भी प्रशासन जो है वो नाकाम साबित हो रहा है। बच्ची को अभी तक नहीं बचाया जा सका है। प्लान ए, प्लान बी, सारे प्लान अपना लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्ची को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। 200 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन के हाथ खाली है। टनल बनाने के बाद भी बच्ची तक अभी तक टीम नहीं पहुंच पाई है। चेतना को लेकर असमंजस में इस वक्त प्रशासन की टीम है। हीरालाल हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है। हीरालाल, सबसे पहले तो अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, क्या हो रहा है इस वक्त? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी भी चल रहा है? अब किन स्थितियों पर काम कर रही है टीम? मैं बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन चेतना का आज 9वां दिन शुरू होने वाला है। 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 185 घंटों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन प्रशासन के हाथ खाली हैं। जो 8 फीट की टनल की खुदाई करनी थी, जो कल शाम को जब एसडीएम ने आके मीडिया को बाइट दी थी कि टनल खुदाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। 1 से 2 इंच की खुदाई और करना बाकी है, क्योंकि हार्ड रॉक है। उस रॉक के पीछे, उस चट्टान के पीछे बच्ची हो सकती है। उस बच्ची को कोई चोट नहीं पहुंचे, नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए बड़ी सावधानी से उस चट्टान को, हार्ड रॉक को काटने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन उस बात को आज 12 घंटे बीत चुके हैं, उसके बाद भी वो 2 इंच की दूरी तय नहीं की जा सकी है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में सब्र का बांध है वो अब टूटने के कगार पे है। लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 8 दिन से प्रशासन केवल आश्वासन देता आ रहा है और बालिका अभी भी जो परिजनों से दूर है, प्रशासन से दूर है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में रोष है वो देखने को मिल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि इस जो ये बोरवेल का जो गड्ढा था, उसके पास में एक 170 फीट का जो पाइलिंग मशीन के द्वारा गड्ढा खोदा गया था, जिसके जरिए एनडीआरएफ की टीम के सदस्य, जो 3 सदस्यीय टीम है, वो नीचे उतरी है। लगातार उनके द्वारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी भी वो जो हार्ड रॉक की जो 1.5 से 2 इंच की जो चट्टान है, जो लेयर है, उसको काटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बालिका को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं है प्रशासन की जो तमाम कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि फर्स्ट डे जब बच्ची बोरवेल में गिरी थी, तब से लेके आज तक प्रशासन की द्वारा से जितनी भी कोशिशें की गई, उन पे सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। क्योंकि प्लान ए के तहत जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसके बाद जब एसडीआरएफ के अधिकारियों ने प्लान ए को नाकाम होते देख सफलता नहीं होने की बात कहते हुए प्लान भी एग्जीक्यूट करने की बात कही थी, तो पाइलिंग मशीन को बुलाने में देरी की गई। उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन जो 50 फीट वजनी क्षमता वाली थी वो भी बुला ली गई, लेकिन जब वजन ज्यादा हुआ तो उसके बाद 100 फीट वजनी हाइड्रोलिक क्रेन को बुलाया गया। इसके बाद जो इक्विपमेंट के संसाधन, जो अत्याधुनिक संसाधन है, उनकी भी कमी यहाँ देखने को मिली। जो अधिकारी है उनमें सामंजस्यता की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिली। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी भारी इसमें चूक देखने को मिली है। अगर समय रहते आपसी सामंजस्य होता, दूरदर्शिता होती, हाई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट होते, और तो कहा जा सकता है कि बच्ची को निकालने में जो आज समय लग रहा है, तो शायद बच्ची कब की निकाल ली जा चुकी थी। क्योंकि 8 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है। लोगों का सब्र का बांध टूटने के कगार पर जो परिजन है, वो उम्मीदें उनकी है जो धूमिल होती, धीरे धीरे धूमिल होती नजर आ रही है। उनका सब्र का बांध टूट रहा है। जो उसकी बच्ची की माँ है, उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि 8 दिन से बच्ची उसकी आंखों से दूर है। जो यहाँ मीडिया कर्मी जितने साथी हैं, इसे कड़कड़ाती ठंड में बिगर अपनी काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड है, ओस की बूंदें, इससे उनके स्वास्थ्य भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो एनडीआरएफ के सदस्य हैं, जो जवान हैं, वो भी इस कड़कड़ाती ठंड में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो चूक है प्रशासन की, जो दूरदर्शिता की जो कमी रही है, वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी का कारण लगातार बन रही है। ठीक है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही। किसी से बात हो पाई है आपकी हीरालाल, रेस्क्यू दल के सदस्य से?
जी, मैं बताना चाहूंगा कि कल शाम को एसडीएम से बात हुई थी। जो एसडीएम कोटपुतली ब्रजेश चौधरी है, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने बाइट दी थी मीडिया को कि जो 8 फीट का जो टनल बनाना जाना था वो लगभग पूर्ण हो चुका है। 1.5 से 2 इंच की जो लेयर है, क्योंकि नीचे जो चट्टान थी 170 फीट की गहराई पे, वो हार्ड रॉक होने की वजह से, क्योंकि चट्टान इतनी सख्त थी कि उसको 1 इंच की खुदाई करने में करीबन आधा घंटा लग रहा है। तो 8 फीट की जो टनल की खुदाई करनी थी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना समय लगेगा। लेकिन कल शाम को 5 बजे तक 8 फीट की दूरी तय कर ली गई थी। उसके बाद लेकिन जो 1.5 से 2 इंच की जो खुदाई करनी थी, वो 12 घंटे बाद भी अभी तक खुदाई नहीं हो पाई है। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जो 1.5 से 2 इंच की दूरी करने में जो 12 घंटे का समय लग रहा है, तो लोगों में एक रूमर और फैला है कि क्या बोरवेल डिसलोकेट हो गया, प्रशासन उस बोरवेल को ढूंढ नहीं पा रहा। आखिर क्या कारण है कि प्रशासन को इतना समय लग रहा है। मीडिया जब अधिकारियों से सवाल करती है तो वो अपने जवाब भी नहीं देते हैं, उनसे बनता, क्योंकि मीडिया के जवाबों से वो बच रहे हैं। वो जवाब मीडिया से मुखातिब होकर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं, तो ये तमाम सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। ठीक है, यानी कि डिसलोकेशन नहीं हुआ है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। टनल की खुदाई नहीं हो पाई है, इस वजह से टीम नहीं पहुंच पाई है बच्ची तक। जी बिल्कुल, देखिए लोगों में इस प्रकार की चर्चा है। अब ये अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हैं। एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनसे हमने बात की, तो उनका कहना है कि जो 1.5 से 2 इंच की लेयर है, उसके पीछे बच्ची हो सकती है। और जब ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल करते समय उस बच्ची को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचे। इसको लेकर धीरे धीरे जो चट्टान को बड़ी सावधानी से काटा जा रहा है, इसलिए देरी हो रही है। लेकिन लोगों में एक रूमर है, एक चर्चा का दौर चल चुका है, क्योंकि 8 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है। जब 12 घंटे पहले कल शाम को एसडीएम द्वारा यह कहा जाता है कि 8 फीट की टनल की खुदाई कर ली गई है, 1 से 2 घंटे में बच्ची को रेस्क्यू कर लिया जाएगा, बच्ची तक हम पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जब 12 घंटे का उस बात को समय बीत चुका, तो 12 घंटे बाद भी अगर बच्ची तक प्रशासन नहीं